नमस्कार दोस्तों। सन 1985 की बात है। एक छोटा सा कस्बा जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और चाय की भाप से होती थी। वही रहता था एक व्यक्ति, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस अपने परिवार और छोटी सी नौकरी में संतुष्ट रहने वाला। उसकी ज़िंदगी भी आम लोगों की तरह थी। भागदौड़, जिम्मेदारियां, थोड़ी बहुत शिकायतें और बहुत सारी उम्मीदें। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता। कभी घर वालों से, कभी सहकर्मियों से, कभी खुद से। उसे लगता था कि दुनिया उसे समझती नहीं। एक दिन सुबह सुबह वह अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और लोग चुपचाप वहाँ पर खड़े थे। कुछ के चेहरे पर डर और कुछ पर बहुत दुख। उसने पास जाकर देखा, एक दुर्घटना घटी हुई थी। एक आदमी जो कुछ देर पहले तक हंसते बोलते अपने घर से निकला होगा, अब सड़क पर निशब्द पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, जैसे अभी भी कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन आवाज़ कहीं खो गई थी। वह व्यक्ति कुछ देर वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ, सांसें जो है सच में उधार रहता है। जो पल अभी हमारे पास है, अगले ही क्षण छीन सकता है। उस दिन वह बिना कुछ बोले घर लौट आया। उसकी चाल में वही थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई सोच उत्पन्न हो गया था। घर पहुंचकर उसने पहली बार बिना किसी कारण अपनी पत्नी से मुस्कुराकर बात की और बच्चों के पास जाकर बैठा। उनकी बातें ध्यान से सुनी, माँ के पैर दबाए बिना किसी शिकायत के। उसकी पत्नी हैरान हो गई थी। आज क्या बात है, सब ठीक है या सब ठीक ठाक है? तो वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज समझ आया है कि सब कुछ ठीक होना ही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह कम शिकायत करता, ज़्यादा समझता, कम बोलता और सबकी बातें ज़्यादा सुनता। और हर दिन को ऐसे जीता जैसे वह आखिरी हो सकता है। चाहे गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, कोई रिश्तेदार हो, कस्बे के लोग हों, उसके बदलाव को महसूस करने लगे। जो व्यक्ति पहले गुस्से के लिए जाना जाता था, अब उसकी पहचान बन गई थी समझदारी और शांति में। बहुत सालें बीत गए। एक दिन जब वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, वह अपने आंगन में, दरवाजे के आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। उसके पोते ने पूछा, उसके लड़के के बेटे ने उससे पूछा, दादाजी आप हमेशा इतना शांत कैसे रहते हैं? उसने धीरे से कहा, क्योंकि
मैंने एक दिन किसी की आखिरी सांस को देखा था और उस दिन समझ गया कि मेरी हर सांस उधार की है। कुछ पल वह रुका, फिर बोला, बेटा, जिंदगी पानी के बुलबुले जैसी है, चमकती बहुत है, पर फूटने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए शिकायतें कम करो, लोगों को समझो, सुनो, और जो पल मिला है उसे सबसे हिलमिल कर प्यार से जी लो। उसकी आंखों में संतोष सा झलक रहा था, जैसे उसने जिंदगी का असली हिसाब समझ लिया। और सच यही है, हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं। किसी का टेंशन पास है, किसी का स्टेशन दूर है और किसी का स्टेशन नज़दीक है, पर मंजिल सबकी तय है। इसलिए आज जो सांस चल रही है उसे शिकायत में नहीं, समझ और प्रेम में खर्च कीजिए तो बेहतर रहेगा ज़िंदगी के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, ज़िंदगी लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए, क्योंकि हर सांस उधार की है, वो आपकी नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में, अपने सगे संबंधी में, अपने रिश्तेदार में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और इसके ऊपर में गहन अध्ययन कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।